नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक शादी में दुल्हन और दूल्हा के बीच रात में शादी की सारी रस्में हुई और अगली सुबह विदाई के ठीक पहले दुल्हन गायब हो गई। घंटों तलाश के बाद दुल्हन का कोई सुराग नहीं लगा तो बिना दुल्हन के दूल्हे को बारात वापस लौटना पड़ गया। वहीं दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे के दक्षिण टोला निवासी बंसीलाल गौतम के बेटी पल्लवी के साथ घुंटेर थाना क्षेत्र के बाबागंज गांव के रहने वाले सुनील गौतम से तय हुई थी। ढोल बैंड बाजे के साथ मंगलवार रात बारात लेकर दूल्हा सुनील गौतम बंकी कस्बा पहुंचा। यहां बारातियों की भरपूर स्वागत सत्कार के बाद द्वार पूजा की रस्म अदायगी हुई। देर रात दोनों पक्षों की ओर से शादी की सारी रस्में हुई और 7 फेरों के साथ शादी संपन्न हुई। देर रात शादी की सभी रस्मों के बीच दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी का जयमाल कार्यक्रम हुआ। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने डीजे पर डांस कर खुशियां भी मनाई थी। दूल्हे सुनील कुमार ने बताया कि 3 महीने पहले शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। दूल्हे ने बताया कि शादी में कोई कमी न हो इसके लिए अपनी 3 बीघे जमीन 1,60,000 रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे। दूल्हे की गाड़ी समेत बारात में 11 वैनों में करीब 90 बाराती लेकर पहुंचा था। रात में शादी संपन्न होने के साथ सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी हुई, कमरे से दुल्हन पल्लवी अचानक गायब हो गई। इसकी जानकारी होते ही घर वालों के होश उड़ गए। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में खोजबीन की, लेकिन दोपहर तक भी पल्लवी का कोई सुराग नहीं मिला। दुल्हन के गायब होने की खबर दूल्हे और उसके घर वालों तक पहुंची तो वो सदमे में आ गए। परिजन पहले यह मानकर चल रहे थे कि दुल्हन कहीं आसपास ही होगी, लेकिन लंबे समय तक की गई खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली। इसके बाद यह बात सामने आई कि दुल्हन अपने कथित प्रेमी के साथ घर से भाग गई है। शादी की रस्में पूरी होते ही दुल्हन ने रात में ही मौका पाकर प्रेमी के साथ फरार होने की योजना को अंजाम दे दिया। हंगामे के बाद दूल्हा पक्ष सीधे पुलिस के पास पहुंचा और लड़की पक्ष के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज पर तलाश में जुट गई है। वहीं इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले में तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। सपा समाचार ब्यूरो। ये बारात लेकर आए थे बंकी में, आप कैसे, क्या मामला हुआ फिर आपके साथ? मामला ऐसे हुआ, हम ददेरा से बंकी में बारात लाए थे और हमारा जयमाला हो गया था और 4 बजे रात को हमारा भेजे हुए साथ। उसके बाद में 7 बजे लड़की फरार हो चुकी थी और हमको बताया गया कि हम बोले कि मम्मी जल्दी करवाइए विदाई और गाड़ी दूसरी बुकिंग में जानी है। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, विदाई भैया हम करवा रहे हैं। अब हम छत पे गए तो हमारे दोनों सराहज आई, हमारे रंग वंग मेकअप सारा पूरा कर दिए और हमारी साली आई तो हमारा जूता चुरा के ले गई। तो हम बोले कि जल्दी मम्मी करवाइए, अब बहुत लेट हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है भैया, अभी लड़की को ला रहे हैं, इंतजार कीजिए। और यही कहते कहते तो कुछ देर हम बैठे रहे। तो उसके बाद में हम नंगे पैर थे, हम जूता हमारी साली दी तो हमें नहीं खिलाना है तो हमारा जूता दीजिए और तो हम फिर जा रहे हैं। तो उसके मम्मी बोली भैया ठीक है, सहेली वहाँ लड़की गई आ रही, भेंट कीजिए। तो हम भेंट करते करते तो वही 3:30 बजे लगभग में 112 नंबर डाल किए तो पुलिस सारी लिखा पढ़ी थी, बस इतना जानते हैं। अच्छा, तो ये कल जानकारी हुई, जब बाद में चली गई तब लोग गांव के बताने लगे कि लड़की इससे पहले भी जा चुकी है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। आप लड़के के कौन हैं? हम लड़के के भाई लगते हैं, बुआ के। नहीं तो वहाँ से बारात लेकर आ गए, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था? सब बढ़िया था, सब हम लोग शादी में थे, बढ़िया खाना खाएं और सब कुछ जयमाल हुआ, फिर भंवरी हुई, 7 फेरे हुए, सब कुछ हुआ, सब बढ़िया बढ़िया। सुबह कलेवा के समय पर
उस समय के बाद पता ये मालूम हुआ कि हाँ लड़की गायब हो गई। उनके मम्मी पापा ने बताया कि लड़की गायब है। तब हमको अब क्या करें, हम लोग तो फंस गए, ठीक है। और इतना जो है हम लोग दान वो जो मतलब जेवर बतलाए थे, तो हमारे जेवर बत जो है हमको वापस कर दी गए और हमें क्या कुछ उन लोगों ने लड़की के घर वालों ने बताया कि क्यों लड़की अचानक गायब हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। आपका क्या कहना, मतलब मानना है कि लड़की घर वालों को पूरी तरह पहले से पता था ये सब चीज़ें? जब भाई पहले से एक बार भाग चुकी है तो उनको पहले से ही पता था कि मेरी लड़की ऐसी है, लेकिन हम लोगों को उनकी साजिश है बताया गया। को 18 नवंबर को बारात आई थी और सारी रात शादी हो गई, सब हो गए, फेरे वेरे भौरे सब हो गए हैं। उसके बाद 9 बजे हम लोग सोचे कलावा का इंतजाम करने लगे। छत के ऊपर मारो है, कलावा का इंतजाम करने लगे। और तो उसकी देर में लड़की हमारी ना पते है और हमको ये नहीं पता कि किसके साथ गई है किसके साथ नहीं गई, हमको ये भी नहीं पता है। तो हम फर्जी किसको फंसा दें वहाँ। तो इससे पहले भी कोई मामला हो चुका है आपके वहाँ लड़की का, जैसे दूल्हे पक्ष वाले बता रहे हैं कि इससे पहले भी लड़की जा चुकी है, आप लोगों ने जानकारी नहीं दी थी उनको? नहीं, हाँ वो बात सही है। उनका सब को सब्जी जो है ना, तो अब ये बात मानते। वो जो लड़का है वो बंद है, तो हम किसको फर्जी फंसा दे? सब लोग कह रहे हैं तुमको किसी को जरूर तुमको बात है मालूम है, तो हम किसको फंसा दे फर्जी? लड़की जो पहले गई थी किसी के साथ वो इस समय जेल में है जी। तो आपका कहना है कि वो लड़की वहाँ नहीं गई, कहीं और गई है? नहीं, अब ये नहीं पता वो कहाँ गई है, हमको ये नहीं पता है कहाँ गई है। लड़की ने शादी से पहले नहीं बताया था आपको कि हम नहीं, कहीं हम नहीं चाहते हैं? परसिंदा शादी हुई है, वो उनको कहीं पसंद किए हैं, वो उनको पसंद किए हैं। और डेली बात भी होती थी, कल डांस भी हुई, हंसी खुशी डांस भी की है। उसके बाद पता आप देख रहे हैं शपथ समाचार।